गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आरआरबी जेई 2025 का आंसर की जारी हो चुका है रात में। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे पोल पे कमेंट्स मैंने देखे और आपसे बोला भी था कि मैं आज डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, मैं आज शाम में लाइव भी आने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा। चलिए, एक प्रिलिमिनरी जो डेटा आ रहा है, देखिए मास में तो डेटा अभी तक नहीं आया है, मगर हाँ अच्छा खासा डेटा अभी जो आ रहा है उससे ये क्या समझ में आ रहा है आपका मेरिट इंडेक्स या फिर टॉपर्स कहाँ पे ज्यादा हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं किस ब्रांच में, ये सब चीजें। अच्छा फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने सेफ स्कोर पे बात की थी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गया, उसको कट ऑफ समझ रहे थे। देखो, कट ऑफ तो लोएस्ट स्कोर है जहां पे सिलेक्शन होगा, उससे नीचे नहीं होगा। और सेफ स्कोर वो स्कोर है अगर उतने पे आप हो तो आपसे ऊपर कोई नहीं होगा। आप हाईएस्ट जोन में लाए करोगे, उस जोन से ऊपर कोई नहीं होगा। तो ये सेफ स्कोर की बात थी। जरूरी नहीं है सारे सेफ स्कोर में हो। टॉपर्स ही सेफ स्कोर में रहते हैं, बाकी सब सेफ स्कोर में नहीं रहते हैं। वो एवरेज स्कोर में रहते हैं, कट ऑफ के आसपास रहते हैं। तो कट ऑफ से अगर 0.5 भी ऊपर हो तो आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कहाँ कौन सा बात है सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो कोई घबराने की, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। आप लोग चलिए, ये सब बातें बाद में होंगी। देखो, अभी मैं ब्रांच वाइज जो डेटाज आ रहे हैं पोस्ट में, जो पोल में, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, उसको लेकर एक डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। उसके बाद कम्युनिटी वाइज जिसको बोलते हो, कम्युनिटी एंड कैटेगरी। कैटेगरी मतलब आपका जितना पोस्ट है, पोस्ट का कैटेगरी वाइज, ये मैं बाद में करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैसिव डेटा चाहिए। वो रैंक मित्र, रैंक गुरु का डेटा आने के बाद होगा, ठीक है। अभी सिविल से स्टार्ट करते हैं। देखो, सिविल में यहाँ पे पहले बात करेंगे लेस देन 90। लेस देन 90 मार्क्स लाने वाले की संख्या लगभग 25% यहाँ पे आ रही है। 90 से 110, 90 से 110 लगभग 55% बच्चे यहाँ लाए कर रहे हैं, ठीक है। और 110, 120 और 120 प्लस, ये दो कैटेगरी है। यहाँ पे लगभग लगभग 10% और 10% की लाइंग हो रही है। तो क्या रहेगा कट ऑफ जोन, समझ सकते हो। और पहले भी देखो मैंने बताया था, आरआरबी 2024, आरआरबी 2024 का रिजल्ट सीबीटी 2 का डाउनलोड करो। और एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, देखो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट की कैटेगरी है, और आपका कम्युनिटी वाइज और कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ वेरी करते हैं। क्योंकि सीबीटी 2 में आपको देखने को क्या मिलेगा, मेरिट इंडेक्स जो 800, 700, 600 इस टाइप से रहेगा। ये वेरी करते हैं। तो कट ऑफ में यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ, यूआर का कर रहा हूँ, यूआर का कर रहा हूँ और एवरेज कैटेगरी में कर रहा हूँ। किसी एक कैटेगरी में मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। एवरेज कैटेगरी वाइज क्या थी कट ऑफ, तो 2024 का अगर देखोगे दोस्तों, तो 680 से लेके ये जो ओवरऑल मेरिट इंडेक्स का कट ऑफ था, ये लाई कर रहा था 780 तक। 780 तक आप समझ सकते हो। किसी किसी ब्रांच के कैटेगरी में 780 कट ऑफ भी गया हुआ है यूआर के लिए। मतलब 780 कट ऑफ का मतलब आप समझ रहे हो कि 115 नंबर, 115 नंबर, तब जबकि इस ब्रांच में टॉपर्स कम हो। क्योंकि मेरिट इंडेक्स का अगर आपको पता है, आपने मेरी वीडियो पहले देखी है, तो आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट होता है। अगर नहीं है तो मैं आपको सीधा सीधा एक चीज समझा दूं कि किसी ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में अगर टॉपर्स की संख्या बहुत है, टॉपर्स का एवरेज एवरेज 10 टॉपर्स या 0.1% टॉपर्स की मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पे आपको मेरिट इंडेक्स बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो आपको 800 मेरिट इंडेक्स लाना है, तो वहां पे आपको 130 नंबर चाहिए होगा। और अगर कहीं पे टॉपर्स का जो एवरेज मार्क्स है वो किसी ब्रांच में कम आ रहा है, कम टॉपर है, टॉप मार्क्स लाने वाले कम है, और जो मार्क्स वो ला रहे हैं वो भी कम है, तो वहां पे आपको हो सकता है 800 मेरिट इंडेक्स लाने के लिए 120 ही नंबर लाना पड़े। तो ये होता है मेरिट इंडेक्स कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन थोड़ा जटिल है, वो मैं अलग से वीडियो में समझाया हूँ, अगर चाहो तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं 680 से 780 के बीच में लाई कर रहा था। तो कट ऑफ अगर एवरेज मान के चलें कि चलो भाई एवरेज कर दिया जाए ब्रांच वाइज एज वेल एज कैटेगरी वाइज, तो आप पकड़ के चलो 700। 700 एक एवरेज कट ऑफ मार्क्स है, जो कि अगर मेरिट इंडेक्स और के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप रॉ मार्क्स में अगर कैलकुलेट करोगे तो 105 नंबर आएगा। 105 नंबर के लगभग आएगा, ठीक है। क्योंकि 70% ऑफ 150 पे अगर करते हो तो 105, मगर डायरेक्ट
परसेंटेज में ये नहीं आता है, मेश इंडेक्स का फॉर्मूला अलग है, मगर एक मोटा मोटा तो 105 तो ऐसे ही आ रहा है। तो किसी भी ब्रांच से आप हैं, किसी भी मतलब कि जोन से हैं, तो वहां अगर आप इस बार भी 100-105 नंबर के लगभग आपका कट कुटा के आ रहा है नंबर, तो आप पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, होने का अच्छा चांस रहेगा आपका। जिनका 120 से अबव है तो सेफ स्कोर जो मैंने पहले ही बताया वो सेफ है, उसका होना ही होना है, कोई डाउट नहीं। जिनका 105 से प्लस है, बहुत अच्छी बात है। अब जो बच्चे रह गए 95 से 100 के बीच में, ये हो गए क्रिटिकल, मतलब कि हाँ भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं खुश करने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ और क्यों आपको दुखी क्यों होना है भैया? 2500 से बढ़ के वैकेंसी हो गई है 4100। अब 4100 वैकेंसी तो बढ़ी हुई वैकेंसी है, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे आप तो पहुंच ही चुके थे, 2 कदम और चलना है। अच्छा, हो सकता है ये वाली वैकेंसी में आप टॉपर बन जाओ, हो सकता है ना, थोड़ा सा और मेहनत करोगे टॉपर बन जाओगे। हो सकता है अभी आप अगर पास भी कर जाते अच्छा पोस्ट नहीं मिलता, हो सकता है यहाँ पे एकदम मस्त आपको आराम वाला पोस्ट मिल जाए जो आप चाहते हो। कहीं भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। जिनका 2-4 नंबर के लिए आगे पीछे भी रह रहा है, 1-2 दिन तक थोड़ा सा मौज करो, फिर तैयारी में लग जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। नवंबर दिसंबर में हो सकता है आपका ये वाला CBT 1 जो है 2026 वाला ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया सीन कि किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी जोन से हो, ये नंबर आपका अगर इस रेंज में है तो आप अस्वस्थ रहिए। चलो सिविल का जैसे एक हमने डिस्कशन किया था, वैसे ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी का भी डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में देखो, इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे लगभग 54% बच्चे हैं जो कि 90 से 110 के बीच में लाइक कर रहे हैं, 90 से 110 के बीच में लाइक कर रहे हैं। वहीं लेस देन 90 21% है, लेस देन 90 21% है। उसके बाद आपको 120 से ऊपर वाले 9% और 110 से 120 वाले यहाँ पे ज्यादा हैं, 16% बच्चे हैं। 16 तो समझ सकते हो ना। अब जहाँ पे ये बच्चे ज्यादा हो रहे हैं 110 से 120 वाले, तो कट ऑफ थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर जाता है, थोड़ा सा, ठीक है, 2-4 नंबर ऊपर जाएगा। सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या विडंबना देखने को मिल रही है? अब देखो, एक तो पहली बात है कि यहाँ पे लेस देन 90 वाले ज्यादा हैं, लेस देन 90 वाले ज्यादा हैं, और उसके बावजूद भी 120 से एबव वाले भी अच्छे खासे मार्क्स में। मतलब क्या हो रहा है कि ईसीई में जो टॉपर्स बन के बैठेंगे वो ज्यादा नंबर लाएंगे, तो वो क्या करेंगे, 0.1% बच्चों का एवरेज मार्क्स बढ़ा देंगे। अब ये जो बच्चे बेचारे 90 से नीचे लाके बैठे हैं, 90 से 100 के बीच में लाके बैठे हैं, अब इनको क्या है कि ज्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी मेरिट इंडेक्स 700 के पास पहुंचाने में अच्छी खासी तकलीफ हो जाएगी। ये तो रहा कैलकुलेशन। चलो एक बार देख लेते हैं क्या है आंकड़ा। 37% बच्चे लेस देन 90% पे है। लेस देन 90 पे इलेक्ट्रॉनिक्स में 37% बच्चे बैठे हुए हैं, और मोर देन 120 में यहाँ पे 14% बैठे हुए हैं, जो कि और सब ब्रांच में 9% 10% दिख रहा है। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है। और जिसको कहते हैं 90 से 110 का रेंज, यहाँ पे कम बच्चे हैं दोस्तों, 36% बच्चे हैं। मतलब कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही, हो सकता है डेटा और अगर बढ़ेगा तो ये आंकड़ा आगे पीछे होगा, मगर देखो स्टेटिस्टिकल आंकड़ा है, ज्यादा आगे पीछे नहीं होता है। तो 90 से 110 के बीच कम मतलब 36% ही बच्चे हैं, 90 से कम ज्यादा बच्चे हैं, 120 से ऊपर और सब कैटेगरी के हिसाब से ज्यादा बच्चे हैं। ये एक विडंबना वाली सीन है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो सीएमए भाई लोग, इनका भी जो मतलब कि 90 से 110 का रेंज है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 56% बच्चे लाइक कर रहे हैं। 120 से एबव वाले भी बहुत हैं, 17% बच्चे यहाँ पे हैं, और 90 से कम वाले यहाँ पे 21% बच्चे दिख रहे हैं। ये थे शुरुआती आंकड़े। चलो और मैसिव डेटा आने दो और अच्छे से एनालिसिस होगी, मैं एक बार लाइव भी आने की कोशिश करूंगा। ट्यून्ड अप रहिए चैनल के साथ। जिनका कम मार्क्स आया है घबराइए नहीं, सोचिए मत। सोचने में जो आप खून जलाएंगे उतना खून आप स्टडी में जलाइए, आपका पक्का सिलेक्शन अगली बार होने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ।